आज हम आए हैं हिमालय के, गंगोत्री हिमालय के एक गुप्त संत जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी सिद्ध संत हैं। और स्वामी जी के पास आते हैं और उनके अनुभव के बारे में पूछते हैं। स्वामी जी प्रणाम, हरिओम आपको। स्वामी जी कुछ हमें बताइए कि अध्यात्म की राह पे कैसे चलें, एक आम आदमी जो संसारिक है वो कैसे भक्ति कर सकता है, और कुछ आप अपने अनुभव के बारे में भी बताइए हमें। गृहस्थ में हो चाहे साधु जीवन में हो, आश्रम में हो, कहीं भी हो, भगवान की स्मरण, भगवान की चिंतन सभी के लिए अधिकार है। सब सब कर सकते, सब जगह में, सब स्थान में, सब हो सकता है। तो भगवान, मन को भगवान में मन को लगाओ, चिंतन करो। कहीं तुम गृहस्थ में भी रहो तब भी भगवान कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान, हमारे भगवान के भजन होता है और भगवान के स्मरण भी होता है। कोई गृहस्थी कोई खराब नहीं है, वहाँ भी भजन हो सकता है। अब भजन करे तो माने एक तो होता नहीं, तभी तो घर बार छोड़ करके दूसरी जगह में जाके तपस्या करते हैं। वो तपस्या वो भी ठीक है, वो भी भगवान की इच्छा है और भगवान की दोनों ही इच्छा है। गृहस्थ में रह करके जो भगवान के भजन करना, वो भी जहाँ जाएंगे तो वहाँ भी वही उसी स्थिति में वही जाएंगे। और जो आश्रम छोड़ करके अपना उन्नत्र कहीं भजन तप भजन करते, तपस्या करते, अपने अपने भावना के अनुसार, अपने अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार भगवान के चिंतन, भगवान के स्मरण करते रहने से वही स्थिति प्राप्त करके, अब यदि अच्छी कर्म हो, अच्छी बुद्धि विचार हो, पूर्व पूर्व जन्म का अच्छी संस्कार हो, अच्छी संस्कार में स्थिति में चलेंगे तो वहाँ से अपना भगवत प्राप्ति, आत्मदर्शन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं फिर कहाँ जाऊँ, इस प्रकार विचार होता है। धीरे धीरे उस भगवान के स्मरण से ही होता है। भगवान के स्मरण के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए आप लगे रहो, कहीं अच्छा भी रहो। स्वामी जी, और गुरु का क्या इसमें रोल है? हाँ, अध्यात्म के मार्ग में गुरु का क्या मतलब एक रोल होता है, क्या महत्व होता है? गुरु, गुरु तो आत्मा ही गुरु, आत्म गुरु है। आत्मा से ही आप में जो कुछ करते हैं, धरते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सब आत्मा की कृपा से ही होता है। आत्मा ही गुरु है। और व्यवहारिक जो गुरु है ये अलग है। व्यवहार में व्यवहार की बात है, व्यवहार की खान पान लेन देन, ये सब व्यवहार की होता है। और जो असली जो गुरु होता है, जो जो गुरु है वो जो जिस जो शिष्य को अपने मृत्यु से, विपत्ति से बचा ले, वही सबसे प्रधान गुरु है। बाकी तो सब व्यवहार की है, खान पान का है, दाल भात खाने का है। जी। ये बात है ना। इसीलिए गुरु वही है, आत्मा ही सबका गुरु है और बाकी सब व्यवहारिक गुरु है। इसलिए शास्त्र में भागवत में वही कहते हैं, जो गुरु वही है जो निरंतर भगवान माने अपने शिष्य को मृत्यु से बचाए, सब सब प्रकार की विपत्ति से बचाए, और वही गुरु है। बाकी तो जो अपने शिष्य को अपना जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके संसार की ओर लगा देते हैं, वो गुरु गुरु नहीं है। माता 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 नहीं है, पिता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है। यही भागवत ही कहते हैं। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने सुना रहे गुरु के बारे में। गुरु वही है, एक आत्म गुरु ही। आत्मा को ही जानो, आत्मा ही सर्वस्व है। आत्मा से ही संबंध रखो, आत्मा से ही मिल जाओ। आत्मा आत्मा ही आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मन हो, मन नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, कुछ में नहीं हूँ। मैं तुम ही हो, तुम ही हो भगवान। आत्मा ही आत्मा है सब। आत्मदृष्टि जब हो जाए, आत्मा की कृपा जब हो जाए, भगवान अपने शरीर से, मन से, वाणी से सब संसार को भुला देंगे, शरीर को भुला देंगे। सब सब भूल भूल करके एकमात्र भगवत स्वरूप हो जाना, यही है आत्म तत्व का रहस्य है। गुरु और शिष्य दोनों एक ही हो जाता है अंत में। ये बात है। जी। अच्छा, और स्वामी जी जैसे ही कहते हैं कि भक्ति से प्रारब्ध भी दूर हो जाता है, प्रारब्ध, प्रारब्ध का कोई कष्ट हो तो क्या प्रारब्ध मतलब तो दूर हो सकता कर्म है? का, कर्म के फल का ही प्रारब्ध कहते हैं। जी। जो जो कुछ हमने जन्म जन्म में सृष्टि के अब तक जितने प्रकार के हमने शरीर धारण किया है, किस जन्म में कौन से कर्म किए, शुभ शुभ कर्म किए हैं, अपने को तो पता नहीं चलता। तो वही इसी कर्म का फल ही एक प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जब साधन भजन करोगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलोगे, तो भगवान ने सब प्रकार के प्रारब्ध को भोग करके तब आपको भगवान अपने तरफ खींच लेते हैं, अपने तरफ। अब तुम मेरा है, इस प्रकार।
पर स्वामी जी एक अनुभव मैंने देखा, जब लोग भक्ति करते हैं तो शुरू शुरू में साधक को बहुत कष्ट झेलने भक्ति पड़ते तो हैं। कई प्रकार भक्ति मतलब होते संसार में हैं। मैंने देखा जो हाँ, भक्ति कर रहे हैं उनको जीवन में और कष्ट आ रहा है, तो इसका कारण क्या होता होगा, क्या मतलब आपको? कारण क्या, भक्ति होता है कई प्रकार की, एक साधारण भक्ति, एक निर्विकार भक्ति। वो भक्ति से भी एक, भक्ति के भीतर जो स्वार्थ रहता है, जहाँ भक्ति करते करते जब स्वार्थ आ जाता है, वही स्वार्थ ही अपना मन को विचलित करके वो विषय की ओर ले जाते हैं। और निस्वार्थ जब होंगे तभी आपको वही भक्ति ही दृढ़ भक्ति, जो भगवान की जो भक्ति है, एक साधन भक्ति और ये भगवान के प्राप्ति का भक्ति, दोनों प्रकार की। एक सांसारिक भक्ति जो हमको कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए, हमको पत्नी प्राप्त हो जाए, हमको पति प्राप्त हो जाए, हमको धन संपत्ति प्राप्ति हो जाए, हमको पुत्र प्राप्त हो जाए, ये एक भक्ति अलग है, सांसारिक भक्ति। और जो भगवान को पाने का जो भक्ति है, वो भक्ति से कोई मिलावट है ही नहीं, शुद्ध सत्यमय भक्ति। उस भक्ति से कुछ भी व्यावहारिक वस्तु नहीं है, निर्विकार निर्विकार एकदम शुद्ध सत्यमय भक्ति। उस भक्ति से ही भगवान आपके सामने हृदय में विराजमान हो जाता है। मेरे को देख लो, दर्शन कर लो शुद्ध हृदय से, नहीं तो नहीं, यह बात है। अच्छा, और स्वामी जी जैसे मंत्र किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? हाँ, मतलब मंत्र जप करके सिद्ध कैसे होते हैं स्वामी जी, जैसे लोग बोलते मंत्र जब हैं? शुद्ध होगा, जी स्वामी जी। गुरु जी से हृदयंगम कर लोगे, मंत्र से शुद्ध होगा, वो मंत्र ही अपना गुरु के रूप में, वो मंत्र ही गुरु के रूप में अपना दर्शन देंगे। अब मंत्र शुद्ध नहीं है, गुरु से गुरुमुखी विद्या जो होते हैं, वो विद्या की कुछ और है, और साधारण कान में फूंक दिया वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। उस तुम करते रहो, कुछ घिसते घिसते कि बोले जैसे लकड़ी के साथ लकड़ी घिसोगे तो अग्नि प्रकट हो जाता है। और तुम जब कि हम भक्ति करते किसी प्रकार हम सिद्ध नहीं होता, मन दुखी होकर के पीछे हट जाते हैं। अरे अभी इसमें कुछ है ही नहीं, चलो भगवान की छप छोड़ कर अब गृहस्थी को चलते बनो, या हाथ कुछ नहीं लगता। जब तुम्हारी भक्ति ही सिद्ध नहीं हुआ तो तुम और क्या क्या मिलेगा तुम्हें? तो वो विषय खींच लेते हैं, संसार की ओर झुक जाते हैं। भक्ति विषय से भक्ति भक्ता सब छूट जाता है। भक्ति असली भक्ति है, वो भगवत प्राप्ति का भक्ति है, बाकी सांसारिक भक्ति है। इस भक्ति से भक्ति को भी सिद्ध होता ही नहीं, ना होगा। इसलिए लगे रहो, जी स्वामी जो जहाँ हो, जिस काम में हो, जिस कर्म में हो, अपने कर्म को शुद्ध करो, कर्म शुद्ध करके तो आगे बढ़ो। फिर किसी का पूछना नहीं पड़ेगा, अरे बाबा हम तो ऐसा करते हैं, हमारे मन तो दुखी रहता है, कारण क्या है? इतना भजन करते, इतना मतलब कीर्तन करते हैं, कुछ नहीं होता। समझ कि सिद्ध नहीं है उसका, ठीक से भजन नहीं हो रहा, ठीक से चिंतन नहीं हो रहा, किसी मंत्र जप नहीं हो रहा, इसीलिए अपना वो अटक जाता है। अटक जाने से ही मन दुखी होकर के आपस आ जाता है। ये बात है, बड़ कठिन है और सहज भी है। हाँ, जी स्वामी। हम कुछ आप पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा स्वामी जी, चलो बहुत ही अच्छा आपने बताया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बैठे थे और वो ब्राह्मण आया, बहुत बड़े विद्वान उच्च कोटि के, तो आया, बैठा, माता जी को साधारण सा प्रणाम किया, बैठे रहा। माँ, हम बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपके आश्रम में आया हूँ, कुछ हमको बहुत अच्छे काम मिल जाए। माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, किसी दीदी को कहा, एक टोकरी लिया ना, छोटा सा टोकरी लिया ना। माँ ने कहा, कोई दीदी को, ब्रह्मचारिणी को कहा, एक टोकरी दिया, बाबा ये टोकरी ले जाओ, जंगल से वो बागीचे से फूल तोड़ के लाओ। माँ, इतना छोटा काम मैं करूँ? बाबा, वो तो जोर से बोला। माँ ने कहा, बाबा ये तो छोटा काम नहीं कर सकोगे, बड़े काम कैसे करोगे? हाँ, बेचारा पानी हो गया, चुपचाप भाग गया सामने से ही। ये है माँ की परीक्षा, ये आनंदमयी माँ की एक बात हो रही है। बड़े मंडलेश्वर आया है, बैठे हैं, और इसी बाबा से ही कहते गोपी फूल ले आओ, माला ले आओ, मिठाई ले आओ, उनको खूब खाती
खातिरभ्बत न करना है। अच्छा, दो बैठे थे मंडलेश्वर बाबा, एक जना को तो बड़े गजरी फूलों का हार चढ़ाया गया, मिठाई चढ़ाया गया, दक्षिणा चढ़ाया गया। दूसरों देखते 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 उसको पानी पानी हो गया और हृदय में कुछ भी शक्ति नहीं, चलने का फिरने का किसी प्रकार नहीं। वो देखा उसी को मान सम्मान मिल रहा, हमको तो कुछ मिला भी नहीं, हम ना माला चढ़ाया, ना मिठाई चढ़ाया, ना दक्षिणा चढ़ाया। अब बेचारा पानी पानी बोल बोल हो ये चले गया, आश्रम छोड़ के चले गया। माँ ने कहा, गोपी देखा, ये तुम्हारे लिए ये सब आभार नहीं है, ये जिसके लिए जो व्यवहार है उसके लिए ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, और उसके लिए ऐसा है, इस स्थिति में है। इसलिए तुम्हारे लिए लोग का व्यवहार, किसी व्यवहार करना, माला चढ़ाना, खिलाना पिलाना, ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम भजन करो, भजन ही तुम्हारी स्थिति है, भजन में ही रहो करके अपना ज्ञान प्राप्त करो और अपना जो आत्मशक्ति उसको प्राप्त करने के लिए अपना लगे रहो। तुम्हारे कोई व्यवहार की ज़रूरत नहीं। आश्रम में जब तक है, जब तक कुछ काम कराए, कुछ कर लियो, अब भजन में बैठ जाओ। तो भजन में बैठ गया, सारे आश्रम विरोधी हो गया। अब क्या करें, ऐसा विरोधी हो करके अपना कहने लगे, ये कहाँ से आया, 2 दिन आया, पढ़े लिखे नहीं, हम मूर्ख है और कुछ नहीं पता, और हम लोगों को पीछे रख करके आगे आगे बढ़ गया। हम लोगों का आज तक माता जी का आदर नहीं मिला। अब ये 2 दिन आया, आदर प्राप्त किया, कृपा प्राप्त करके अपना चल दिए, और हम लोग जहाँ के तहाँ रह गए। अब ये माँ से सुनने में, गोपी देखा, ये है इनकी स्थिति। आश्रम में रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं, जब आश्रम में से हूँ, आश्रम में रहता हूँ, सारे संसार तुम्हारे मन में बसे हुए हैं। ब्रह्मचारी को माता जी कहते थे, सारे संसार तुम्हारे मन में बैठे हुए हैं और तुम लोगों को दिखाते हो, मैं आश्रम में निवास करता हूँ, आश्रमवासी हूँ। यही बात है बाबा। माँ के शब्द, एक शब्द ज्ञान की बातें थे, सुनने को मिल जाता था। ये बात है। और कितने प्रकार सुनते थे माँ के शब्द। स्वामी जी माँ की कुछ कृपा अपने से तो अनुभव यहाँ बताते बैठे हुए हुए हैं। आनंदमयी माता के उनकी साथ। कृपा नहीं होते तो नहीं बैठ पाता, नहीं तपस्या होती, कुछ नहीं होता। अब उनकी कृपा से अब आत्म कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा, भागवत कृपा सब हुए हैं, तभी बैठे हैं। ये बात है।